हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस पी पर्सनल असिस्टेंट का रीजनिंग वाला सेक्शन जो इस बार हुआ था आपका एग्जाम। इसका पार्ट 2 पार्ट यानी 2 पार्ट में आता है आपका 20 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के करा चुका हूँ। कैसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर से मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या चीज़ है अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस पी के पर्सनल असिस्टेंट की जो वैल्यू है पोस्ट की वो क्या है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका 4600 ग्रेड पे के अंदर आता है। ठीक है, यानी आपका एसएससी स्टेनो से अगर कंपेयर करते हो तो उसके टॉप पोस्ट आप कह सकते हो, यानी जहाँ पे आपको 4600 यानी एमई आप कह सकते हो या फिर डिफेंस वाली जो पोस्ट होती है स्टेनो में टॉप की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क भी उतना चाहिए। अगर आपको टॉप पोस्ट चाहिए, एक पहले तो जॉब चाहिए होती है, उसके बाद भी अगर आपको टॉप पोस्ट मिल रही है तो उसके लिए हार्डवर्क भी उतना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल भीड़ से एक टाइप से अलग आपको चलना पड़ेगा और उसके लिए उनके साथ चलना पड़ेगा जो सीरियस हैं उस एग्ज़ाम को लेकर, ताकि उनसे आप कुछ सीख सको। ठीक है, और क्या चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे अपनी राय देना आप। और काफ़ी लोग जो हैं एग्री हैं मुझसे, काफ़ी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं मुझ पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, भरोसा दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा फर्स्ट बैच होगा जो मैं स्टार्ट करूँगा अलग से, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो नेक्स्ट ईयर से ये आपका स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो एग्ज़ाम मेरा टारगेट होगा वो है डी ट्रिपल एस पी। अगर आपने डी ट्रिपल एस पी की रीजनिंग को किया, कहीं ना कहीं आप स्टेनो की रीजनिंग आराम से कर लो, सी एच एस एल वाली रीजनिंग कर लोगे, एस एस सी की जो भी एग्ज़ाम की रीजनिंग है वो आप कर लोगे। अगर आपने इसकी रीजनिंग को अच्छे से कर लिया, वो भी पर्सनल असिस्टेंट के जिस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है, वो चीज़ मैंने पार्ट 1 में भी कराया। पार्ट 1 जो कि 20 क्वेश्चन का था, वहाँ पे लेवल बिल्कुल ही आपका टाइम टेकिंग का अच्छा लेवल था। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए। तो इसलिए मैं अलग से एक बैच लेते हुए चल रहा हूँ। सीरियस स्टूडेंट्स की जो भी इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है या जिनका फोकस है आपका नेक्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो आपका फ़ी की अगर बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। नेगेटिव वाली जो भी हैं बिल्कुल आप लोग फ़ी मत देना, लेकिन आप सीरियस हो तो बिल्कुल मेरे से बोल देना, तो मैं आपसे कोई फ़ी नहीं लूँगा। बाकी जो दे सकते हैं, जो 149 यहाँ पे फ़ी है मंथली आपका, और 50 सीट आप खाली यहाँ पे अवेलेबल है। 50 के बाद यहाँ पे नहीं लेंगे 50। और मैं यहाँ पे बैच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव मत होना कि यहाँ पे बैच लेके आ रहे हैं तो यूट्यूब पे क्या होगा। तो जो बैच मैं यहाँ पे कराऊँगा, एक वीडियो यहाँ के लिए बनाऊँगा और एक यूट्यूब के लिए बनाऊँगा। तो बैच वालों के लिए 2 वीडियो बन जाएगी, और जो यूट्यूब वाले हैं उनके लिए 1 वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे ना, जो आपके लेवल होगा वो बिल्कुल आपका डी ट्रिपल एस पी वाला ही होगा पर्सनल असिस्टेंट का। हर एक क्वेश्चन जैसे-जैसे आया हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, और सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा और भी आपके नोट्स, जैसे पूरे वीक आपका क्लासेस चलेगी। शनिवार और संडे को क्या होगा, वहाँ पे हिंदी और अदर सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारा जो टारगेट है ये वाला एग्ज़ाम है। इससे हम बाकी एग्ज़ाम को भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सभी एग्ज़ाम की मैंने बात की है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 2 का। काफ़ी थोड़ा टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी अच्छा बुरा जो भी है आप अपनी राय दे सकते हो। बाकी काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट किया है और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। ओनली 50 स्टूडेंट के लिए जगह है। तो कल या परसों में जो है मैं यहाँ पे वो बैच बना दूँगा और स्टार्ट कर दूँगा नेक्स्ट ईयर से आपकी क्लासेस। ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसके अलावा आपका यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो आपकी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक, तो कहीं न कहीं मैं पूरा अपना एफर्ट लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट आपका बैच रहेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है बेस्ट रहता है। तो कहीं न कहीं मैं कोशिश करूँगा कि इसमें पूरी जान लगाने की और हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है? तो पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कल, और 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो आप इसका देखोगे ना पार्ट 2 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। यानी जो हमारा डी ट्रिपल एस में प्लस वन रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग वाला सेक्शन, जहाँ पे आपको 40 के स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश वाला सेक्शन जहाँ पे आप 40 स्कोर कर सकते हो, और साथ में हिंदी वाला सेक्शन, ये 3 आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जीके सेक्शन की बात करें और मैथ सेक्शन, मैथ तो स्टेनो की अगर प्रिपरेशन करें तो मैथ्स आपको पता है कि क्या उसका आपकी वीकनेस रहती है, और जीके का हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भरोसा नहीं कर सकते कि कितना और कहाँ से आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। सेकंड पार्ट देखोगे तो काफ़ी इजी यहाँ पे पूछा हुआ था, 40 का 40 आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना था कौन सा आएगा, तो फर्स्ट वाला आप देखोगे कैसे यहाँ पे है। अच्छा, बाकी 3 गलत क्यों है पहले ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आंसर की है, यहाँ पे टिक लगे हुए मिलेंगे, लेकिन जो हम बैच में करेंगे वहाँ पे कोई टिक नहीं लगेगा। वहाँ पे आपको खुद से करना, पीडीएफ मिलेगी, क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस हो सकता है रिकॉर्डेड मिलेगी या लाइव, वो चीज़ मैं बता दूंगा अभी। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका मार्क आ जाएगा। आप यहाँ पे जो लाइन देखोगे ना बीच वाली, ये कंप्लीट जा रही है यहाँ तक, लेकिन इसमें ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये गलत इसलिए होगा, इसमें ये लाइन बीच से होते हुए नहीं जा रही सेकंड वाले थर्ड वाले इमेज में, इसलिए ये आपका इमेज गलत हो गया। और फोर्थ वाले में आपका
ये ही लाइन आपको देखनी थी, बस इसमें ये वाली लाइन देखनी थी, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाता। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट था। मैं रीज़न बताऊंगा क्यों वो वाला ऑप्शन राइट है और क्यों बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे मिरर इमेज मिरर बताना, क्या इनकी मिरर इमेज रहेगी। अगर वो राइट साइड मिरर रखा हुआ है तो एन को आप बनाओगे तो बिल्कुल एन को कैसे, सबसे पहले पे क्या आएगा, एन आएगा। पहली बात तो यहाँ पे ई नहीं एन आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बाकी 3 देखते हैं क्यों गलत है। 4th वाले में भी ई लिखा है जो कि आपका गलत है, तो एन आ गया। दूसरे पे ए भी सही लिखा हुआ है ना, थर्ड पे ई भी सही लिखा है, डी भी सही लिखा है, और यहाँ पे 5th वाला अल्फ़ाबेट देखो 1 2 3 4 5th पे आई है ना कि एल है, और इस वाले में यहाँ पे 5th पे एल बना रखा फिर आई बना रखा, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्यों हमने राइट किया, उसका रीज़न क्या है वो बता दिया। बाकी 3 क्यों गलत है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इसका। ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। आपके 20 क्वेश्चन DSSB में ऐसे हैं जो आप गलत नहीं कर सकते। तो ये वाला साइन हमें ढूंढना है किस में है, तो हमें थर्ड ऑप्शन है, तो बाकी 3 में देखेंगे क्यों गलत हैं बाकी 3। तो आप पहले ये वाला साइन देखो, ऐसा बना हुआ है, इसमें आप देखोगे ना ट्राइंगल ये रहा ये, लेकिन यहाँ पे जो आपका साइन बना हुआ है ये छोटा सा है। ठीक है, हमें चाहिए पूरा बड़ा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे होता तो यहाँ पे ये राइट होता। सेकंड ऑप्शन में तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा आपको, ट्राइंगल आपको मिलेगा। ठीक है, ट्राइंगल आप मिलेगा, लेकिन ये वाला साइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे ये रहा, अब देखोगे तो एक साइड से ये मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना ये वाला चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा ये ट्राइंगल वाले ऑप्शन में। तो यही वाला साइन बिल्कुल हमें देखना है कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाले में बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल वही साइन देखना है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा रोटेशन घुमा दिया है, बल्कि इस वाले इमेज में आप देखोगे बिल्कुल मिल रहा है पूरा साइन, ऐसे का ऐसा एज इट इज़ हमें मिलना चाहिए वाले, तो इसलिए थर्ड वाला सही है। अच्छा, फोर्थ वाला क्यों गलत है, आपको ट्राइंगल तो मिल रहा है लेकिन ऊपर जो है आपकी ऐसे ऐसे होता तो ठीक था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए बाकी 3 ऑप्शन गलत थे और थर्ड वाला इन्होंने राइट किया है। तो ये प्लस पॉइंट होते हैं इमेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, इमेज वाले आपके प्लस पॉइंट होते हैं। तो इमेज वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 या 4 आ रखे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना वो चीज़ हमें देखना है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस पेपर बनाने पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इसका लेवल देखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चंस का, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी इसका मैं जूनियर स्टेनोग्राफर वाला भी पेपर देखूंगा, क्योंकि 2 पोस्ट आती है आपका, जैसे स्टेनो में एसएससी स्टेनो में ग्रेड सी और डी आता है, वैसे इसमें भी आपका सी और डी करके आपका आता है, एक 80 का मैटर एक 100 का मैटर। अब यहाँ पे देखो आपका क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसका देखोगे फर्स्ट और सेकंड को, फिर थर्ड और फोर्थ को। ठीक है, क्या यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये वाली इमेज में साइकिल ठीक है, लेकिन इसमें साइकिल उल्टी हो गई, मतलब ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ मतलब थर्ड और फोर्थ में भी होगी। अगर इसमें साइकिल सीधी है तो ये आपका साइकिल क्या आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, साइकिल आपका सीधा है इधर। आप पोजीशन देखो साइकिल की पोजीशन। ठीक है, साइकिल की पोजीशन हमें देखनी है बस। तो साइकिल की पोजीशन देखोगे तो यहाँ से तो ये क्या रहा, साइकिल ऐसा रहा, लेकिन जब भी यहाँ पे पहुँचेगा तो साइकिल कैसी बन जाएगी, ऐसी इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक है ना, ऐसी इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये शुरू के 2 इमेज में ऐसे से ऐसा हुआ, तो यहाँ पे भी ऐसे से ऐसा आएगा, यानी रोटेशन चल रहा है इसका ऐसे से ऐसे। तो साइकिल की पोजीशन देखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में साइकिल की पोजीशन ठीक है, सेकंड में ठीक है, थर्ड में फोर्थ ठीक है, फोर्थ में चारों में साइकिल की पोजीशन ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला इमेज जो है, कौन सा वाला, ये वाला कैसा हुआ होगा, इसको भी सेम ऐसे घुमाया होगा इन्होंने। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे घुमाया होगा। इसका मतलब ये वाले को अगर हम यहाँ पे घुमाएंगे, तो अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे, तो अगर ये वाला जो नीचे वाले 2 हैं ये चले जाएंगे ऊपर वाले में ऐसे करके, और जो ये वाला साइन है ये भी आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे आप देखो गलत चीज़ हमें ढूंढनी है ना, गलत चीज़ ध्यान से देखना इस इमेज को, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। साइकिल तो सब में सेम है, लेकिन अब हमें ये वाली चीज़ें देखनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमें पता है कि ये घूम रहा है, जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा ना ये चीज़। तो यहाँ पे हमें देखना है किस वाले में ये सेम चीज़ बन रहा है। देखो फर्स्ट वाले में तो गलत बन गया, ये इधर को नहीं बल्कि ऐसे करके आना चाहिए था। सेकंड वाले में बन तो सही रहा है,
लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये वाला जोड़ दिया जो कि यहाँ पे गलत है। 3 ही है पहले से, यहाँ पे 2 नहीं, इसलिए सेकंड गलत है। थर्ड वाला हमारा ये वाला भी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे अच्छा थर्ड वाले में इन्होंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया। अच्छा सेकंड वाले में देखेंगे तो सेकंड वाले में अभी हमारा ठीक है, सेकंड वाले में ठीक लिखा हुआ है, अभी सेकंड को गलत नहीं करेंगे। और फोर्थ वाला तो हमारा ऑप्शन ठीक है। तो हमारा जो डाउट है वो सेकंड और फोर्थ में होगा, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड में तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत है कि ये जो बनना है इधर को ये घूमना चाहिए था, इसमें इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका एक एक्स्ट्रा बन गया है, तो सेकंड और फोर्थ हम आराम से बता देंगे कि गलत है। सेकंड सॉरी फर्स्ट और थर्ड हम आराम से बता देंगे कि फर्स्ट और थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। हमें बात करनी है सेकंड और फोर्थ की। तो सेकंड और फोर्थ में हमें ये वाले साइन की भी रोटेशन देखनी होगी। तो ये वाले साइन की रोटेशन यहाँ पे गलत है, बाकी ये भी सही है, साइकिल भी सही है, लेकिन बीच वाला गलत है, इसलिए फोर्थ वाला सही है। तो सही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। समझ में कोई भी क्वेश्चन A to Z कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट रहता है, पहली बात तो डाउट सबसे पहले क्लियर करना है, ठीक है। एक बार और देख लेना, मैंने अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसकी रोटेशन देखना है। यहाँ से रोटेशन जब आप देखोगे खुद से भी एक बार देखना घुमा के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका राइट है और कौन सा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है आपका रिलेशन बताना है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 14 से आपका बताना है 41 कैसा है। 14 से हमें 51 लाना है। तो 14 से 51 अगर हम 14 का आधा करें कितना आएगा 7। इसका हम स्क्वायर करें कितना आएगा 49। इसमें हम +2 करें तो हमारा 51 आ जाएगा। क्या ये लॉजिक आपका थर्ड वाले में काम कर रहा है नहीं कर रहा है? यानी 12 से हमें 38 लाना है तो हमें 12 का आधा करना पड़ेगा, 6 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 36 उसमें +2 करना पड़ेगा, 38, ठीक है। तो 66 हमारा कैसा आएगा जब किसी का स्क्वायर होगा क्या 64 और उसमें जुड़ा होगा 8। 64 किसका स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर। 8 कैसा होगा जब यहाँ पे कोई नंबर होगा उसका आधा करके आएगा, ठीक है। यानी नंबर हमारा होगा 16, ठीक है। 16 हमारा नंबर होगा क्योंकि 16 से अगर आप 66 की बात करें तो इसका पहले हमें आधा करना है, कितना आएगा हाफ, इसका 8 आएगा। 8 का स्क्वायर करना है कितना आएगा 64, उसमें भी आपको 2 ऐड करना है तो क्या आएगा 66। इस टाइप से आपका 16 वाला जो है ये लॉजिक लग रहा था। यानी जो नंबर लिखा है उसका आधा करना है, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसमें 2 जोड़ना है। तो तीन तक हमारे स्टेप हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको चारों में से एक अलग बताना है। तो फर्स्ट वाला अलग है, बाकी 3 सही क्यों हैं? तो हमें इनका कोड पहले पता होना चाहिए। TYDIN, ये आता है 20 पे, ये आता है 25 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है आपका 14। तो आप देखोगे 20 से 25 यानी +5, 25 से 4 में यानी +5, 4 से 9 में यानी +5, 9 से 14 में यानी +5, +5 +5 चल रहा है। इसका मतलब थर्ड वाले ऑप्शन में भी +5, फोर्थ में भी होगा यहाँ पे। तो PUZEZ। तो आप देखोगे यहाँ पे 16, 21, 26, 5 और 10 सब में +5 चल रहा है। तो लॉजिक हमारा काम कर रहा है थर्ड वाले में भी। क्या फोर्थ वाले में हमारा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है? तो देखते हैं यहाँ पे AFKPU, ये आता है 1 पे, ये आता है 6 पे, ये आता है 11 पे, ये आता है 16 पे, ये आता है आपका 21 पे। तो +5 +5 +5 +5 सब में +5 +5 +5 +5 चल रहा है। तो बाकी 3 में लॉजिक हमारा सेम है। अब हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट वाले में ये लॉजिक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, या 18 पे आता है, और ये आपका 23 पे आता है। तो +5 ये तो ठीक है आपका। 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो यहाँ पे गलत हो गया। बाकी यहाँ पे +5 था, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन में हमारा M आना चाहिए था N की जगह, ठीक है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन आपका अलग है, बाकी 3 इसलिए राइट है। अगला बताना है यहाँ पे A का मतलब सबसे ईजी क्वेश्चन आपका रहता है 43। C का मतलब क्या है? C का मतलब है -34, B का मतलब होता है ×2, A का मतलब होता है +60, फिर ब्रैकेट 28, D का मतलब होता है /7, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर /2। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले सेक्शन को करते हैं। तो 43 माइनस, देखो यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा 68 प्लस 60, आगे C लिखा था, C का मतलब क्या था 60 के आगे माइनस लगाओ, 60 माइनस 48 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और डिवाइड आगे 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 43
माइनस 68 में से 60 तो माइनस का 8 आ जाएगा और माइनस आपका 2 आ जाएगा। तो 43 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 43 माइनस आपका 8 टू 10। यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। हम स्टार्टिंग में सॉरी 45 है ना, 45 लेते हुए चलो स्टार्टिंग में, तभी हम करें क्या मिस्टेक हो रहा है। हमने यहाँ पे 45 है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो 45 माइनस 10 इक्वल टू 35। हम वहाँ पे 43 जैसे लग रहा था क्योंकि छोटा लिखा हुआ था, तो ये है 45। तो 45 45 45, तो यहाँ पे बस आपको साइन को पुट करना था, वैल्यू बाकी निकालनी थी। यहाँ से क्या करके आता है, प्लस माइनस आपका बोडमास रूल यहाँ पे लागू करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखो, क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप क्वेश्चन का लेवल देखो, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत है, बाकी तीन सही क्यों है पहले हम देख लें। FAIL को इन्होंने लिखा है EYFH। इनका कोड लिखो यहाँ पे, 6 पे आता है, 1 पे आता है, 9 पे आता है और ये 12 पे आता है, 5 पे आता है, 25 पे आता है, 6 पे आता है, 8 पे आता है। अब आप देखोगे यहाँ पे 6 से 5 में यानी क्या किया हमने, -1। 27 से ए को आप 27 लिख सकते हो ना, ए को 27, तो यहाँ पे -2। 9 से 6 में -3 और -4। ये आपका लॉजिक चल रहा है। क्या ये लॉजिक आपका बाकी तीन में भी चल रहा है, इनमें? तो NEAT, तो -1 करो, n में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, n में से -1 करेंगे तो m। -2 करो, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 पे क्या आता है C। -3 करो, 27, 27 में से 3 गया 24, 24 पे क्या आता है X। -4 करो, T आता है 20 पे, 20 में से आपका -4 करना पड़ेगा तो 16, 16 पे क्या आता है आपका P आता है। तो MCXP यानी थर्ड भी सही है। अब हम देखते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को, क्योंकि हमें सभी चीज़ें देखनी है यहाँ पे। तो DOC के -1, 4 में से 1 गया तो C आएगा, 15 में से 2 गया तो क्या आएगा 13, 13 पे क्या आएगा M आएगा। C यानी 3, 3 कह सकते हो, और या 29 कह सकते हो, इसमें से आपका 3 गया तो क्या आएगा 26, इस पे आ जाएगा Z। और K यानी 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 पे क्या आता है Z। तो इस टाइप से हमारा बाकी तीन ऑप्शन सेम थे, तो इस वाले ऑप्शन में आपका मिस्टेक है, NORM को इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, MCXP। एन आता है 14 में से 1 गया 13, सही है। 15 में से 2, ये गलत हो गया, वो यानी 15 में से 2 गया, 15 में से 2 गया तो यहाँ पे 13 आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी M आना चाहिए था, ठीक है। तो इस M यहाँ पे ठीक है, तो MM बाकी PZ, यहाँ पे P है, यहाँ पे J है, MMP। R देखो 18, 18 में से 3 गया तो यहाँ पे 18 में से 3 गया आपका 15 आना चाहिए था, तो यहाँ पे P की जगह O आना चाहिए था, बस यही आपका मिस्टेक है। और बाकी आगे आप फोर्थ में भी 13 में से 4 गया 9 आना चाहिए था, तो आई। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सेकंड वाले में -1 -2 -3 -4 नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका इजी आपका रहेगा। आप पेपर को जब आप मोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे मोड़ोगे और यहाँ पे इधर इस साइड से इन्होंने यहाँ पे मोड़ा हुआ है, जब आप पेपर को, ये आपका है, इसे मोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी इसका इमेज बनेगा ऐसे। इसको भी आप मोड़ोगे तो अभी ये ऐसे है, तो जब आप इसे इधर करोगे तो इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, क्योंकि मिरर ही तो लिखा है, मोड़ने का मतलब यहाँ पे मिरर लिखा है। जब इन दोनों का मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसा बनेगा, मतलब आपका डायग्राम बनेगा पूरा ऐसे, ठीक है। ये वाला बताना था, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, और ये वाला देखना है तो ये वाला कहाँ पे है, ये वाला आपका फोर्थ में। थर्ड वाले में दोनों की डायरेक्शन सेम है, बल्कि मिरर में डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड था। तो इमेज वाले आप देखो, आप इसका पैटर्न भी देखते हुए चलो, DSSB के स्टेनो वाले रीजनिंग की, ठीक है, कि क्या इन्होंने मिरर के भी 3-4 क्वेश्चन दिए, आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए, जैसे प्लस माइनस आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन, तो ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पे क्या करना है, साइन को चेंज करना है किन्हीं भी दो को। तो हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक होगी तो हम जल्दी कर लेंगे, क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे आंसर करते हैं। बाकी जब हम इसे PDF वाले फॉर्म, जब हम इसे क्लास में करेंगे, जो आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, या फिर जो मैं वीडियोस आगे कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट इनके मॉक कराऊंगा जब DSSB के, तो वहाँ पे हम बिना उसके क्या बोलते हैं, यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो सभी चारों ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे। तो 11 की जगह 26 और 26 की जगह 11, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस इक्वेशन में, 11 की जगह 26, 26 की जगह 11, बाकी आपके सेम रहेगा, ठीक है। 10
और मल्टीप्लाई आपका 5 इक्वल टू 17 आना चाहिए यहाँ पे। तो 26 प्लस 11 माइनस 40 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 10 से तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो 26 प्लस 11 माइनस 20। 26 में से आप 20 माइनस कर दो तो 11 प्लस 6 बच जाएगा, यानी आपका 17, जो कि आपका ठीक था यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे पुट करने होते हैं, इसमें कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। बस हाँ एक चीज़ देख लेते हो कि माइनस जो आपका डिवाइड के जो आसपास है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 और 40 में से कोई एक चेंज करते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे 40 की जगह 10 रख दिया, 10 की जगह 40, तो थोड़ा यहाँ पे आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 11 क्वेश्चंस की बात करें तो सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं इसमें कैसे सीरीज आपकी आई हुई थी इस बार। 18 लिखा हुआ है, फिर 34 लिखा हुआ है, फिर आपका 59 लिखा हुआ है, फिर आपका 95 लिखा हुआ है, और फिर आपका 144 लिखा है। तो नेक्स्ट बताना क्या आएगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें निकालेंगे डिफरेंस तो 9 4 5 और 2 25 का, यहाँ पे तो 15 6 और 36 का, यहाँ पे 14 में से 5 गया 9 49 का। तो इसका मतलब आगे क्या आता है, ये आपका है 4 का स्क्वायर, ये आपका है 5 का स्क्वायर, ये आपका है 6 का स्क्वायर, ये आपका है 7 का स्क्वायर। इसका मतलब आगे जो डिफरेंस होगा वहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 64। तो 144 में अगर आप 64 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 4 4 ज़ा 8 और 6 और 4 10 और 1 और 1 2, तो 208 आपका सही था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपका लॉजिक लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किसका यहाँ पे राइट आंसर आता है। ठीक है, अगर नहीं होता है उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूँगा, लेकिन पहले एक बार खुद से ट्राई करना है सभी को। देखते हैं किसका यहाँ पे कौन इस क्वेश्चंस को कर पाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बिल्कुल इससे जैसा मैच का होता हुआ ये वाला ऑप्शन है, लेकिन आंसर तो दिया है, इसमें लॉजिक बताना है, लॉजिक क्या इसमें लगा है। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देता है। नहीं होता है बिल्कुल, उसके बाद मैं कमेंट में ही इसका आंसर दे दूंगा। व्यू जैसे देखने के लिए हम दूरबीन का यूज़ करते हैं, तो खुदाई के लिए सबसे इजी क्वेश्चन जो किसी ने गलत नहीं किया हुआ मुझे लगता है कि कुदाल। ठीक है, किसी ने भी गलत नहीं किया होगा ये। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हैं जो प्लस पॉइंट है ना, अभी एक तो आपके इमेज वाले प्लस पॉइंट हो गए और साथ में आपका मिरर इमेज वाले, तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे। तो इसका एक टाइप से इसका पैटर्न देखना पड़ेगा आपका पर्सनल असिस्टेंट का। इसमें बताना है कि आपका कौन सा एक विषम है। ठीक है, बाकी 3 आपका सेम है और तो एक इसमें अलग है, तो बाकी 3 क्यों सेम है ये चीज़ हमें देखना है। अब ये वाला देखोगे, ये वाला, ये जैसे आपका ट्रायंगल बना है, यहाँ पे एक आपका सर्कल बना है, एक तो आपका फिल जो पूरा डार्क सर्कल है और एक आपका खाली वाला है। तो इस खाली सर्कल के नीचे ही आपका एक और आपकी लाइन है। बस यही चीज़ आपका इसमें भी लाइन वहीं पे है खाली सर्कल के बाहर, इसमें भी खाली सर्कल के बाहर लाइन है, इसमें भी खाली सर्कल है, लेकिन इस वाले में आप देखोगे जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे डार्क सर्कल है, इसके बाहर लाइन है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक था। इस टाइप से आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत था, बाकी 3 आपके सही थे। यहाँ पे देखना है बस आपको, क्या यहाँ पे देखना है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे साइन यहाँ पे दिया हुआ है, जो परसेंटेज साइन है वो बताता है पुत्र को। ठीक है, जो प्लस साइन है वो बता रहा है पत्नी को, जो एट द रेट साइन है वो बता रहा है पिता को। लेकिन आप देखोगे इजी सा है यहाँ पे कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से रिलेशन है। फर्स्ट वाले का जैसे ए बी का है, पुत्री है, एक बी की पत्नी है, तो आपको बस ये याद रखना है कि परसेंटेज साइन बताएगा पुत्र को। तो यहाँ पे एट द रेट साइन है, एट द रेट का मतलब पिता, इसका मतलब फर्स्ट वाले सेकंड वाले का पिता होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि पी जो है, पी जो है वो पिता है किसका, पी पिता है वी का, फिर एट द रेट है, फिर पिता है, तो इसका मतलब वी पिता है किसका, एन का। एन के आगे साइन है प्लस का, लेकिन प्लस का मतलब होता है पत्नी, एन पत्नी है किसकी, के की, एन पत्नी है किसकी, के की। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि पुत्र है, इसका मतलब के जो है वो बेटा है किसका, के जो है वो बेटा है किसका, बेटा है ये, के बेटा है किसका, क्यू का, के पुत्र है किसका, क्यू का। तो हमें बताना है कि क्यू का एन से क्या संबंध है। अब देखो, के जो है वो पुत्र है क्यू का और के की पत्नी है एन, तो इसका मतलब क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो हो जाएगा कौन,
ससुर हो जाएगा किसका, एन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है ये चीज़, सब कुछ क्लियर है। जेड जो है वो पुत्र है क्यू का, जेड जो है वो पुत्र, सॉरी हमने यहाँ पे कर दिया था, के जो है वो पुत्र है किसका, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया, के पुत्र है जेड का, और यहाँ पे एक चीज़ है, और जेड जेड का, और जेड जो है वो पत्नी है क्यू की, तो इसलिए क्यू का जेंडर पहले हम यहाँ पे भूल गए थे, तो क्यू आप प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये रहे। तो के माता हो जाएंगे जेड, के पिता हो जाएंगे क्यू, के की पत्नी एन, तो आप देखोगे कि एन जो है, और जो क्यू है वो एन की क्या लगी, क्यू जो है वो एन का ससुर हुआ है, और एन की सास बोलेगा तो जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ससुर इस टाइप से आपका ठीक था। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा और ये आप देख लेना, इजी था यहाँ पे ये वाला ब्लड रिलेशन। स्टेनो में जो आता है उससे थोड़ा ठीक है मैच करता हुआ। अगला यहाँ पे बताना है गलत वाला, क्या यहाँ पे गलत है, तो चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 22 है, 22, 21, 22, 46 है, 141 है, उसके बाद 568 है, उसके बाद अगला है 2840। ठीक है, 2840 यहाँ पे लिख दिया मैंने। 21 से 22 में जाना है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 22 से 46 में जाना है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा है अभी। 46 से 141 में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3, 46 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो कितना आएगा आपका 138, उसमें आप 3 ऐड करोगे तो 141, ये भी सही है। और 141 से आपको जाना है 568 में, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे और प्लस 4 करेंगे, तो 141 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 16, 5 6 4 आएगा, तो उसमें 4 ऐड करोगे तो 568। इसका मतलब हमारा लास्ट वाला गलत होगा, मतलब 568 की मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, तो 5 8 जा 40, 4 5 6 6 और 34 3 5 5 28, तो 2840, लेकिन हमें +5 भी तो करना है, तो 2845 लास्ट वाला नंबर आना चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है आपका कैसे, कि JACK आगे नंबर है 72, इसका कोड लिखा है इन्होंने MXFH। आप आगे देखोगे 494, यानी जो नंबर है ना 7 का, इसका तो इसका मतलब इसका स्क्वायर किया है, और 2 का भी स्क्वायर किया है, यानी लास्ट के 2 नंबरों का स्क्वायर करना है। आप J से M में जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा, A से X में जाएंगे तो -3 करना पड़ेगा, फिर C से F में +3 और -3, और लास्ट के 2 नंबरों को स्क्वायर किया, तो लॉजिक पता चल गया हमें, POSE आगे 24 लिखा है तो 24, तो 2 का स्क्वायर नीचे आएगा 4, 4 का स्क्वायर नीचे आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपका, -+3, पहले +3 करना है, +3, तो 16 में +3 करेंगे तो 19, 15 में -3 करेंगे तो 12 पे L आएगा, फिर 19 में +3 करेंगे तो 22, 19 में +3 22 पे क्या आता है V आता है, और 5 में से -3 करेंगे तो 2, 2 पे क्या आता है आपका B, SLVB416, इस टाइप से सेकंड ऑप्शन इसका राइट दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे तो 2 टाइप के क्वेश्चन दे दिए इन्होंने ये वाले, तो डॉलर का मतलब भाई होता है, ठीक है, ये देख लो डायरेक्ट यहाँ पे भाई साइन है, इसका मतलब हैशटैग का मतलब बहन हो गया, @ का मतलब पुत्र है, और ग्रेटर का मतलब हो जाएगा पत्नी, पति। तो बस यहाँ पे रख लेते हैं इस इक्वेशन में, तो $M का मतलब क्या हो जाएगा, $M का मतलब जो है कि M जो है वो भाई है किसका, के का, ठीक है, फिर के हैशटैग का मतलब बहन है, तो के बहन है किसकी, आगे कौन है R, फिर @ का मतलब क्या था, पुत्र, यानी R जो है वो पुत्र है किसका, T का, तो इसका मतलब, तो इसकी पुत्री हो जाएगी के, इसके भी पुत्र हो जाएगा M, तो तीनों भाई बहन हो जाएंगे तीनों, और T का पुत्र है, आगे बोला T ग्रेटर का मतलब T जो है वो पति है किसका, U का, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद U हैशटैग का मतलब क्या है, कि U बहन है किसकी, U बहन है किसकी, P की, तो ये दोनों भाई बहन अलग हो जाएंगे। और @ का मतलब हो जाएगा कि P जो है, और U और P भाई बहन है, और इनके पिता हो जाएंगे, इनका पुत्र या पिता या फिर माता है Y। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही नहीं है, M और R भाई है,
क्या एम और आर भाई हैं? बिल्कुल सही है, यहाँ पे एम और आर भाई हैं। यू के की माता है? क्या यू के की माता है? बिल्कुल सही है। एम के आर तीनों भाई बहन हैं, इनके पिता टी है, इनकी माता यू है, तो सेकंड भी सही है। टी जो है वो एम का पिता है, टी एम का पिता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला वाई टी की क्या माँ है? नहीं, वाई टी की माँ नहीं है। वाई जो है वो टी की क्या हो जाएंगी? वाई जो है टी की या तो सास होंगी या फिर वो ससुर होगा, ठीक है, ससुर होगा। तो सास होगी अगर उन्होंने जेंडर इसे फीमेल कर लिया है तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माँ तो बिल्कुल नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यू की माँ है, आप वाई बोल सकते हो, वो भी जेंडर क्लियर नहीं है वाई का, तो हम कह भी नहीं सकते। तो फोर्थ ऑप्शन गलत था इसलिए, और बाकी 3 ऑप्शन इसलिए हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 यहाँ पे दिया हुआ है, बताना है कि आपका बाकी 3 क्यों सही है। आप 17 को क्या 187 लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप 17 में +1 कर दो तो वो बन जाएगा 18, और जो लास्ट का 7 है इसको आप एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे रख दो तो 187 बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि क्या ये लॉजिक काम करता है? नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। आप 15 को 165 भी ऐसे लिख सकते हो कि 15 में आप +1 करो तो ये 16 हो जाएगा, और लास्ट का जो 5 है उसे वहाँ पे एज इट इज उतार दो तो 165 बन रहा है। क्या ये चीज़ आपका ठलवाने में लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। 14 में +1 करो तो 15 आएगा, और लास्ट के 4 को वैसे ही रख दो तो 154। लेकिन फर्स्ट वाले में गलत है, क्योंकि 21 को आप 22 लिखोगे और लास्ट के 1 को 1 लिखोगे, तो 2 to 1 आना चाहिए था, इसलिए आपका गलत हो गया। आज का आपका पर्सनल असिस्टेंट का आपका हमने पेपर अब रीजनिंग के पूरे सेक्शन को सॉल्व करा दिया है। रीजनिंग इंग्लिश में करा चुका हूँ इसकी, हिंदी में करा चुका हूँ इसकी, और बात रह गई मैथ की, तो उसे हम आगे आने वाले टाइम पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो हमें बताना 3 दशमलव तक स्थानों तक मान बताना है, तो 102, ओके, 965 यहाँ तक बताना है। आगे क्या लिखा है? 932। आपको पता है जब भी 5 से अगर ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो तो हम उसे 5 से, अगर जो नंबर है अगला नंबर 5 से ज़्यादा है तो हम इसे इससे +1 ऐड करते हैं। अगर ये नंबर 5 से कम है तो हम माइनस करते हैं। यानी आप देखोगे 102 965, आगे जो है 9 लिखा है तो इससे ये जो 5 है वो 6 बन जाएगा, क्योंकि आगे जाके आप 965.9 को आप 966 तो लिखोगे ना, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही था, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट जहाँ पे हमने कंप्लीट किया। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी जो बैच मैंने बताया, जो मैं स्टार्ट करने वाला इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका बहुत ही टॉप पोस्ट आप कह सकते हो, इसका DT+B कंपेयर कर सकते हो SSC स्टेनो के टॉप पोस्ट से, जहाँ पे आपको 170+ स्कोर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप 140+ स्कोर में भी श्योरिटी है कि आपको ये पोस्ट मिल सकती है। और आपके पास है प्लस पॉइंट की, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसको भी मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। रीजनिंग की मैं प्रिपरेशन कराना, एक ही चैनल पे आपको सभी की प्रिपरेशन हो जाएगी। रीजनिंग की तो मैं करा ही रहा हूँ बैच से, आप बैच लोगे मैं वहाँ पे 100% दूंगा, और कोशिश करूँगा कि आपकी रीजनिंग वाले सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर हो जाए, ठीक है। और बात करते हैं इसकी हिंदी, तो हिंदी भी मैं आपका वीक में 2 दिन आपके हम हिंदी को डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे रीजनिंग वाले GK को डिस्कस करेंगे, बाकी इंग्लिश को मैं अलग से लेते हुए चलूँगा, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए, शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।